लोगों को शर्म नहीं आती ये अनाप शनाप बकते हुए? ये बूढ़े हैं या अंधे हैं? है तो मेरे पति, और मेरे पति ही मेरे लिए परमेश्वर हैं। हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारी इज्जत बहुत है, तुम्हारी तरह कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं। तुम दोनों पर इतना भी काम नहीं हो रहा कि मजदूरों से सही ढंग से काम करवा सकूं? मैं क्या तुम्हें हराम के पैसे देता हूँ? नमस्ते मालिक। आ गया तू अंधे? क्यों बे अंधे? मैं तुझे यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ या फिर आराम करने के? देख नहीं रहा है सारी फसल सूखी पड़ी है। मालिक गलती हो गई, आगे से टाइम से पानी दे दिया करेंगे। हाँ मालिक, हम आगे से टाइम से फसलों को पानी लगा दिया करेंगे। मैं कल थी नहीं, पानी तो मैं कल ही लगा देती। और आपको तो पता है मेरे पति को दिखता नहीं है और ये पानी लगा भी नहीं सकते। वैसे तो कल गई कहाँ थी? खेतों में पानी नहीं लगा सकती थी क्या? साहब कल मैं एग्जाम देने गई थी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो सुना मालिक आपने, अपने एग्जाम के चक्कर में ये फसलों को सुखाया जा रही है और अपना फायदा सोच रही है। क्यों रे अंधे, तू अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है? और तुम दोनों की मजबूरी देखकर मैंने तुम्हें अपने यहाँ काम पर रखा और तू मेरे काम की परवाह ना करते हुए अपनी पत्नी की परवाह कर रहा है। नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पत्नी का सपना है कि वो बहुत बड़ी ऑफिसर बने और वो जब ऑफिसर बन जाएगी तभी तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आएगी। अबे ओए अंधे, तू इन आँखों का क्या करेगा? इतनी बड़ी पद तक पहुँचाने के लिए बहुत पैसा चाहिए और इतना पैसा तेरे पास है नहीं। तो ये लगता है ये सब कर पाएगा? हाँ यार तू ठीक कह रहा है। नहीं साहब, आप ये गलत बोल रहे हो। भगवान ने तो सभी को एक जैसा बनाया है। ऊंच नीच का भेदभाव तो तुम जैसे अमीरों ने किया है। क्यों रे, तुम दोनों इस अंधे को बहुत देर से ज्ञान दिए जा रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ ज्ञान देने के लिए रखा है या इनसे काम करवाने के लिए? नहीं मालिक, वो मैं तो इसकी बातों को उत्तर दे रहा था। आप देख तो रहे हो ना इसको, ये अपनी पत्नी को कितना बड़ा ऑफिसर बनाने की सोच रहा है। चलो चुप हो जाओ दोनों, दूसरे खेतों पर चलकर देखते हैं। लक्ष्मी देखो, लाइट आ रही है क्या? अगर लाइट आ रही हो तो ट्यूबवेल को चालू कर दो और ये खेतों में पानी लगा दो। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, लाइट तो आ रही है। मैं अभी जाकर ट्यूबवेल चला देती हूँ और खेतों में पानी लगा देती हूँ। अरे सुनो रे, इधर आओ। हाँ बताओ मालिक, क्या काम है? सुनो, अब गोदाम का काम तो खत्म हो चुका है
तुम दोनों खेतों पर जाओ और देख कर आओ खेतों में पानी लगा है या नहीं। और हाँ, सबसे पहले उस अंधे की झोंपड़ी पर जाना कि वो खेत पर गया है या अपनी पत्नी के साथ झोंपड़ी पर ही पड़ा है। ठीक है मालिक, चल भाई चलते हैं। अच्छा, तो अभी यहीं पड़े हो, खेत पे नहीं पहुंचा अभी अंधे? साहब, मेरी कल से तबीयत ख़राब है, मुझसे चला नहीं जा रहा। और लक्ष्मी का कल पेपर है, वो अपना पेपर देने जाएगी। हमें माफ़ करना, हम 2-3 दिन तक तुम्हारे काम पर नहीं आ पाएंगे। अबे ओए अंधे, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। मालिक ने तुम दोनों को अपने काम के लिए रखा है, ना कि तुम्हारे काम के लिए। चल उठ। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे पति बहुत बीमार हैं, हम गरीबों पर कुछ तो रहम खाओ। इसे छोड़ भाई, ऐसा करते हैं मालिक के पास चलते हैं और मालिक से इनकी शिकायत करते हैं, तब आएगी इनकी अकल में। नहीं साहब, आप मालिक को कुछ मत कहना, वरना हमें मालिक काम से निकाल देंगे और हम दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मालिक को कुछ मत बताना। चल ठीक है, अगर तू चाहती है हम मालिक से कुछ नहीं कहें तो तुझे एक काम करना होगा। बता, करेगी? हाँ साहब, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी, बस आप मालिक से हमारी कोई शिकायत मत करना। अच्छा, तो तू एक काम कर, तू अपनी इस जवानी का थोड़ा सा आनंद लेने दे। हम तुझे दुनिया की वो खुशी देंगे जो इस अंधे ने तुझे कभी दी नहीं होगी। हाँ, ये ठीक कह रहा है, हम तुझे वो खुशी देंगे जो कि इसने कभी दी ना होगी। अरे साहब, तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? एक अंधे की पत्नी को उसके पति के सामने ही बेइज्जत की जा रहे हो। अबे वो अंधे, तुझे तो खुश होना चाहिए। जो खुशी तूने आज तक अपनी पत्नी को नहीं दी, वो खुशी हम दोनों देने के लिए तैयार हैं। और वैसे भी देखकर लगता है आज तक तूने उसके साथ कुछ किया नहीं है। ये एकदम कड़क माल है। और अपने आप को देख, तू कब्र में जाने वाला है, कब्र में। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये अनाप शनाप बकते हुए, ये बूढ़े हैं या अंधे हैं? है तो मेरे पति, और मेरे पति ही मेरे लिए परमेश्वर हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी इज्जत बहुत है, तुम्हारी तरह कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं। लगता है भाई ये ऐसे नहीं मानेगी, इन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। पकड़ दो भाई जरा इसे, चल। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। चल भाई, से अंधे ने डंडा मार दिया, इसकी शिकायत तो मालिक से करते हैं। हे भगवान, तूने मेरी आंखों की रोशनी क्यों छीन ली? अगर आज मैं अंधा नहीं होता ना, तो ये दोनों हैवान मेरी पत्नी के साथ ऐसा कुछ गलत काम नहीं करते। नहीं जी, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। शायद ये सब हमारे नसीब में ही होना लिखा है, इसीलिए हमें गरीबी में रहना पड़ रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान एक ना एक दिन हमारी जरूर सुनेगा, और आप भी एक दिन ये दुनिया देख पाओगे, और मैं भी आपको एक ना एक दिन एक सफल ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। नमस्ते मालिक। नमस्ते। अरे ये तुम्हारे सिर में क्या हुआ? कहीं चोट लगी क्या? वो मालिक, आपने कहा था ना कि उस अंधे के घर जाना। हम दोनों वहाँ पर गए थे और उस अंधे ने और उसकी पत्नी ने हमें बहुत मारा, और उस अंधे ने इसके सर में डंडा मार दिया था, इसलिए लग गई। हमने उससे खेतों पर जाने के लिए कहा था, तो उसने तबीयत खराब का बहाना मिला दिया और कह रहा था मेरी बीवी कल पेपर देने जाएगी, इसलिए मैं 2-3 दिन काम पर नहीं आ सकता। एक बात और मालिक, जब हमने उसकी पत्नी से कहा कि हम आपकी शिकायत मालिक से करेंगे, तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम आपके मालिक से डरते थोड़ी ना हैं, आपका मालिक हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा, ऐसा बोला उसने? चल, आज उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। एक तो सालों को दुख से निकालकर सुखी जीवन जीने का सहारा दिया है, और साले मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आज उस अंधे की झोपड़ी पर ही चलते हैं। अबे ओए अंधे, तू यहाँ पड़ा है और खेतों पे कौन जाएगा? तेरा बाप। और वो तेरी बीवी कहाँ है? अरे मालिक, आप यहाँ? वो मालिक, मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, और मेरी पत्नी लक्ष्मी पेपर देने गई है,
वो बिल्कुल अभी निकली है। अबे ओए अंधे, मैं तुझे काम करने के पैसे देता हूँ या फिर आराम करने के, और तेरी बीवी के मन में जब आता है तब पढ़ने चली जाती है। तुम लोगों की वजह से मेरी सारी फसल सूखी पड़ी है, और तुम्हें पता है तुम दोनों की लापरवाही से मुझे इस बार कितना घाटा होने वाला है। मालिक, आप गुस्सा मत होइए, हमने कोई जानबूझकर थोड़ी ना आपका नुकसान किया है। और वो तो मेरी पत्नी लक्ष्मी के पेपर पड़ गए थे, इसलिए हम तुम्हारे काम पर नहीं आ पा रहे। देख लो मालिक, अब भी ये अपनी गलती नहीं मान रहा है, और ये अंधा अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर क्या करेगा, क्योंकि ये कुछ देख ही नहीं सकता। मगर एक बात बता दे, अगर तेरी बीवी पढ़ लिख कर कुछ बन भी गई तो तुझे थोड़ी ना साथ में रखेगी वो। तुझसे कितने अच्छे आदमी मिलेंगे उसे अपनाने के लिए। और मालिक, इसको छोड़ो, इसकी पत्नी को देखो, उसकी वजह से ही मेरा ये सिर फूटा है। हाँ, तू सही कह रहा है, उस पर ज़्यादा ही जवानी छा रही है। मुझे तो लगता है ये बुड्ढा तो कुछ कर नहीं पाता है। तुम दोनों ऐसा करो, इस बुड्ढे को घसीटते हुए सड़क पर फेंक कर आओ, और इसकी बीवी को तो रास्ते में ही देखेंगे। बस करो, ज्यादा मारोगे तो ये मर जाएगा। चलो अब रास्ते में चलते हैं, इसकी बीवी को देखते हैं। जल्दी जल्दी से घर पहुंच जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो मालिक मिल जाए और मुझे परेशान करने लगे। और वैसे भी नहीं मालिक, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसकी शिकायत आपसे की ना, इसलिए इसने मुझे मारा। शर्म नहीं आती तुमको? मेरी वजह से ही तुम्हारा घर चल रहा है, और तुम मेरी आदमी को बुरा भला बोल रही हो। ज्यादा ही गर्मी चढ़ गई है क्या? मालिक, अब आप नीचता की हर हद पार कर रहे हो। अभी आपने मेरी गर्मी देखी कहाँ है? गर्मी तो आप उस दिन देखना जिस दिन मैं अपनी मेहनत से कुछ बनकर आऊंगी और आपके हर जुर्म का आपसे बदला लूंगी। जो आप हमें हर वक्त धमकी देते रहते हो कि आपकी वजह से हमारा गुजर बसर हो रहा है, तो आप गलत सोचते हो। हम अपनी मेहनत का खा रहे हैं, आपकी तरह किसी के हराम का नहीं। अभी तो मैं अपने हालातों की वजह से मजबूर हूँ, इसीलिए चुप हूँ। लेकिन जिस दिन भगवान ने मेरी मुराद सुन ली ना, तो उस दिन से आपके और आपके इन चमचों के उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। मालिक, ये तो आपको ही धमका रही है और आपको खत्म करने की बात कर रही है, और आप इसकी सब सुने जा रहे हो। ये मामूली सी औरत की। हाँ, तू सही कह रहा है, कुछ ज्यादा ही गर्मी आ गई है इसके अंदर। इसकी गर्मी को तो निकालना ही पड़ेगा। पकड़ो तो जरा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम क्यों रो रही हो? यहाँ से चलो जी, वरना मालिक और उसके आदमी आ जाएंगे। चलो यहाँ से। लक्ष्मी, पर हुआ क्या तुम्हारे लिए? तुम बताओ तो सही मेरे लिए, क्या कुछ कहा है मालिक ने तुमसे? मालिक ने आज मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर मैं वहाँ से नहीं भागती तो मैं आज कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। अच्छा, इतनी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की मालिक ने तुम्हारे साथ? अब मालिक का जुर्म हम पर बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मी, ऐसा करते हैं हम दोनों, मालिक यहाँ पर आए इससे पहले निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ तुम्हारे जाने के बाद बहुत मारपीट की। चलो जी, चलते हैं।
अरे मालिक, यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है वो अंधा और उसकी पत्नी हाईवे के तरफ गए। चलो उधर ही चलते हैं। जल्दी चलो मालिक, कहीं ऐसा ना हो उसकी पत्नी हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवा दे। लक्ष्मी, मुझसे तो अब चला नहीं जा रहा। चलो ठीक है, हम यहीं पर बैठकर आराम कर लेते हैं। और वैसे भी हमारा और कोई ठिकाना तो है नहीं जहां हम जा सकें। पता नहीं भगवान हमसे किस जन्म के बदले ले रहा है। आंखों की रोशनी तो पहले ही छीन ली और अब हमें इधर उधर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। लेकिन मुझे अपने से ज़्यादा तुम्हारी चिंता हो रही है। अब तो लगता है मेरा ऑफिसर बनने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। तू चिंता मत कर, भगवान हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजेगा और तेरा ऑफिसर बनने का सपना भी पूरा होगा। और उन हैवानों को सबक सिखाने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में किसी को तो ज़रूर भेजेगा। अरे अब इसमें क्या हुआ? इसे भी अभी ख़राब होने को मिल रहा। इधर मैं हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए लेट हो रहा हूँ और ये ख़राब होगी। अरे ये कैसे पड़े हैं? लगता है बीमार देखे, चल कर के पूछता हूँ। अरे आप इन्हें क्यों डाले पड़ी हो यहाँ? बीमार है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मालिक बहुत बुरा आदमी था। इनके अंधे होने के बावजूद भी वो हमारे साथ मारपीट करता था। और हद तो तब हो गई जब उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। इसलिए हम वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा है। लेकिन अब तुम दोनों कहाँ जाओगे? तुम्हारा कोई ठिकाना भी है गुजर बसर करने के लिए? नहीं साहब, हमारा कोई ठिकाना नहीं है गुजर करने के लिए। अब तो लगता है कि हमें भीख मांग कर ही अपना पेट पालना पड़ेगा। अरे तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं अपने हॉस्पिटल के मालिक से कहकर तुम्हें कुछ ना कुछ काम तो दिला ही दूंगा। लगता है भगवान ने तुम्हारी फरियाद सुन ली। अगर बुरा न मानो तो तुमसे मैं एक बात कहूँ। नहीं साहब, हम आपकी बातों को बुरा क्यों मानेंगे? वैसे भी आप तो हमारी सहायता ही कर रहे हो ना। अरे मैं बोल रहा था कि मेरे हॉस्पिटल से मालिक का फ़ोन आया है। उनने बताया है कि हॉस्पिटल में बहुत पैसे वाला आदमी है और उसके बेटे को ब्लड चाहिए, वो भी बहुत इमरजेंसी में। और तुम्हारे पति को केवल दिखाई तो नहीं देता है, वैसे तो हष्टपुष्ट है, ज़्यादा बीमार थोड़ी ना है। क्यों ना ये अपना ब्लड उस लड़के के लिए डोनेट कर दे? बहुत सारा पैसा मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपने पति का ब्लड नहीं निकलवा सकती। एक मेरा यही तो सहारा है जीने का। अगर इनको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? नहीं लक्ष्मी, वैसे भी मैं अंधा हूँ, कोई काम का तो हूँ नहीं। और वैसे भी तुम्हें ऑफिसर बनने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं नहीं जी, मैं आपको खून नहीं देने दूंगी। मेरा सपना तो आप ही हो। अगर आप ही नहीं रहे तो मैं ऑफिसर बनकर क्या करूंगी? और आपको पता है खून निकलने के बाद आदमी कितना कमज़ोर हो जाता है। नहीं लक्ष्मी, मैंने तुम्हारी आज तक सारी बातें मानी हैं, लेकिन ये बात तुम्हें मेरी माननी होगी। भैया चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या चलो? नमस्ते भैया। नमस्ते लक्ष्मी। अरे आ गई तुम, बैठो। भैया, डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं? और मेरे पति की तबीयत अब कैसी है? आज डॉक्टरों की बहुत ही ज़रूरी एक मीटिंग रखी हुई है और हमारे डॉक्टर भी उसी मीटिंग में शामिल होने के लिए गए हैं, इसलिए उनका सारा काम आज मैं ही संभालूंगा। और तुम्हारे पति की आज छुट्टी हो जाएगी क्योंकि तुम्हारे पति की तबीयत बिल्कुल सही हो चुकी है और हो सकता है आज दोपहर तक हम उनकी छुट्टी भी कर दें। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की। हम खुद नहीं जानते कि आपका ये एहसान हम कैसे उतारेंगे। ऐसी मदद
तो अपने भी नहीं करते जो आपने हमारी की है। अरे इसमें मैंने क्या किया है? जो भी कुछ किया है वो तो हमारे डॉक्टर साहब की मेहनत की वजह से हुआ है। और अगर भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। कोई तो तुमने अच्छा काम किया होगा, इसीलिए तो तुम्हारे पति की आंखों की रोशनी दोबारा आने में कामयाब हुई है। मैंने तो तुम्हें समझाया था पहले कि अगर कोई व्यक्ति खून देता है तो कमजोरी अवश्य आती है, मगर उससे कोई बीमारी थोड़ी ना होती है। और आज जो तुम्हारे पति की रोशनी वापस आई है उसकी वजह हम नहीं, तुम्हारे पति खुद हैं। अगर वो ब्लड देने के लिए तैयार नहीं होते तो शायद उनकी रोशनी कभी नहीं आ पाती। भैया, मैं उनकी पत्नी हूँ और पत्नी होने के नाते मुझे अपने बारे में और अपने पति के बारे में, दोनों के बारे में ही सोचना पड़ता है। इसीलिए मैं उनके ब्लड देने से डर रही थी कि कहीं उन्होंने ब्लड दिया और उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मेरा तो वैसे भी उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। लक्ष्मी, अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पति अब ठीक तरह से देख सकते हैं और कोई ना कोई काम भी कर सकते हैं। इससे तुम्हारा गुजर बसर भी हो जाएगा। पर भैया, गुजर बसर तो हम जैसे तैसे कहीं काम करके कर लेंगे, लेकिन हमारे रहने का भी तो कहीं ठिकाना नहीं है। हम रहेंगे कहाँ? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी में, मगर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे घर पर एक कमरा खाली है, तुम वहाँ रह सकते हो। आप कितने अच्छे हो भैया। आपने हमें सड़क से उठाकर यहाँ तक पहुँचा दिया और अभी भी आप हमारी मदद किए ही जा रहे हो। आपका ये एहसान हम ज़िंदगी भर में नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि हमें जितने भी लोग मिले उन सभी ने हमारे ऊपर अत्याचार ही किए। कोई बात नहीं लक्ष्मी, अब तुम्हारे पति ठीक तरह से देख सकते हैं, जिससे कि तुम कोई काम भी कर सकते हो और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हो। और हो सकता है तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। और अब तक जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है उन्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो बनना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम अपनी लगन और मेहनत करती रहोगी तो कुछ ना कुछ एक न एक दिन ज़रूर बन जाओगी और उन लोगों को उनकी भाषा में जवाब दे पाओगी। और मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कर सकती हो। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी और अपनी मेहनत और लगन से कुछ बनकर उन लोगों से, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। ठीक है तो लक्ष्मी, रूम नंबर 4 में जाओ और वहाँ पर बेड नंबर 7 पर तुम्हारे पति पड़े होंगे, उन्हें उठाकर यहाँ लेकर आओ। ठीक है भैया, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो भैया जी, मैं बुला लाई। अब आप इनकी पट्टी खोल दीजिए ताकि मुझे ये पता चल सके कि ये साफ साफ देख भी सकते हैं या नहीं। हाँ लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो, मैं अभी खोल कर देखता हूँ। आगे खोलो, इधर उधर देखो, साफ दिख रहा है? कोशिश करो देखने की। मैं साफ दिख रहा हूँ? ये तुम्हारी बीवी, इन्हें देखो। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। क्या तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है? हाँ, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। तुम्हें तो अब बहुत खुश होना चाहिए, तुम्हारी पति की रोशनी फिर से वापस आ गई। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पति की आंखों की रोशनी वापस आ गई। आज हमारे जीवन में बहुत दिनों बाद खुशियाँ वापस लौट कर आई हैं, सिर्फ आपकी वजह से। अरे इसमें मेरी कोई वजह नहीं है, ये सब तो ऊपर वाले की वजह से हुआ है। अब ऊपर वाले का गुणगान करते रहिए आप। डॉक्टर साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आज मेरी आंखों की रोशनी सिर्फ तुम्हारी वजह से वापस आई है। आज आप मुझ पर इतनी मेहरबानी नहीं दिखाते तो ना जाने मेरी पत्नी को कितने लोग अंधे की पत्नी कहते थे। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब। अरे इसमें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। जो आज तुम्हारी रोशनी वापस आई है ना, वो सब ऊपर वाले की देन है। मैंने उससे सिर्फ कोशिश की है। और रुको, हाँ बैठो पहले। सुनो लक्ष्मी, तुम्हारे पति के इलाज में जो खर्चा आया वो तुम्हारे पति के ब्लड में जो पैसा मिला है उसका आधा ही खर्च हुआ है, आधा पैसा तुम्हारा बचा है, इसलिए मैं वो तुम्हारा पैसा वापस करता हूँ।
तुमने मेरे इलाज में बहुत पैसा खर्च कर दिया। अब मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे इलाज में और पैसा बर्बाद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनो और उन लोगों से बदला लो। लक्ष्मी, मेरी बात मान लो। चलो फिर ठीक। माफ कर दो। हमने तो सिर्फ आपकी बातों का मजाक बनाया था। हमें नहीं पता था कि आप इतना बड़ा अफसर बन जाओगे। हमने आपको बहुत बुरा भला बोला था और आपकी इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश की। अब तो हमें माफ़ी मांगने में भी शर्म आ रही है। तो समझ तो आ ही गया होगा मुझ जैसे साहसी गरीब से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। और मैं जानती हूँ तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तुम लोग अपनी ज़मीन सरकार से बचवाने के लिए आए हो ना। लेकिन अब ये सब इम्पॉसिबल है क्योंकि ये सब मैं खुद ही करवा रही हूँ। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना क्योंकि पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर कर देगी। यहीं रुको तुम लोग क्योंकि मैंने पुलिस को तुम्हारी खातिरदारी के लिए यहीं बुलाया है।